नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ विभा पांडे और आप सभी का स्वागत करती हूँ आज की इस वीडियो में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि अपने घर में खुद से कलश स्थापना कैसे करें। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनके पास बहुत कम बजट है, तो कम बजट में और कम सामग्री में बिल्कुल सरल तरीके से हम अपने घर में खुद से कलश स्थापना कैसे करें। तो इसी के ऊपर आज का हमारा ये वीडियो है। आप लोग बने रहें मेरे साथ मेरे चैनल पे, और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज आप मेरे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें दिशा का ध्यान रखनी है कि पूरब दिशा में मुख करके हमें पूजा करनी चाहिए। अपने बाएं हाथ के तरफ कलश स्थापित करनी है और दाहिने हाथ के तरफ अखंड ज्योति जलानी है। हमें पूजा करने के लिए माता की एक फोटो प्रतिमा चाहिए। अगर पहले से हो तो उससे भी आप लोग पूजा कर सकते हैं, लेकिन अगर खंडित हो गया हो तो आप लोग नई फोटो लाकर पूजा कीजिए। फोटो को पहले गंगा जल से पोंछकर और माता जी को नई चुंदरी अर्पित कीजिए। उसके बाद से कलश को रखने के लिए हमें चावल से अष्टदल कमल बनाना चाहिए। तो चावल को अगर आप चाहें तो कलर भी कर सकते हैं या फिर ऊपर से हल्दी भी डालकर अष्टदल कमल बना सकते हैं। अखंड ज्योत हमें 9 दिन जलानी है। तो आप लोग चौकी पे ना जलाएं, क्योंकि तेल फैलने से चौकी मैली हो जाती है। तो किसी भी धातु का पात्र हो, स्टील हो या फिर पीतल हो, आप लोग पात्र में ही दीपक को प्रज्वलित करें। उसके बाद से कलश में हमें क्या क्या डालनी है, तो देखिए कलश में हमें एक हल्दी की गांठ चाहिए, सुपारी, लवंग, इलायची और एक सिक्का कलश के अंदर डालनी है। और अगर गुड़हल का फूल हो तो वो भी डाल सकते हैं, या फिर कोई भी लाल पीले रंग का फूल हो तो आप लोग डाल दें। अक्षत भी डाल सकते हैं। और जल, गंगा जल से पूरा कलश को हमें फूल कर देना है, पूरा भर के उसमें जल और गंगा जल डाल देनी है। उसके बाद से देखिए, ये माता जी का कलश है तो हमें श्री कलश रखना है। तो मैं गड़ी गोला ली हूँ, सूखा गड़ी का गोला है। आप लोग जटा वाला नारियल भी ले सकते हैं, पानी वाला, या फिर गड़ी गोला से भी आप लोग कलश स्थापना कर सकते हैं। उसको लाल कपड़े में लपेटनी है, क्योंकि देखिए पीला कपड़ा नारियल में नहीं लपेटिएगा, लाल कपड़ा ही लपेटा जाता है। तो उसके बाद से पल्लव रखेंगे। आम का पंच पल्लव, 7 पत्ते वाला पल्लव भी आप लोग रख सकते हैं। अशोक का भी पत्ता अगर मिले तो आप लोग रख सकते हैं। उसके ऊपर से कटोरी में चावल, चावल के ऊपर नारियल, और उसके बाद से एक माला अर्पित करनी है कलश में। कलश में सभी देवी देवता वास करते हैं, यहाँ तक कि सभी तीर्थ स्थल, गंगा नदी, सब कुछ इस कलश में निवास करते हैं। तो हमें कलश की स्थापना हमारे लिए बहुत शुभ होता है। उसके बाद से देखिए हल्दी, थोड़ा सा मेरा चावल कलर नहीं है इसलिए मैं ऊपर से थोड़ा सा हल्दी डाल दे रही हूँ। गणेश भगवान प्रथम पूजनीय हैं। सुपारी पे कलावा लपेट के उनको पान के पत्ते पे विराजमान करना है। सबसे पहले जनेऊ अर्पित कीजिए, उसके बाद से एक माला उनको अर्पित करनी है। हमें माता जी को भी एक माला अर्पित करनी है, पुष्प का, कच्चा पुष्प का, पीला लाल ही माला आप लोग लें। हाथ में अक्षत, ध्रुवा, हल्दी और पुष्प लेके गणेश भगवान को आवाहन करना है कि हे भगवान, हे गणेश जी, हम अपने घर में कलश स्थापित कर रहे हैं, आप आएँ और हमारे पूजा को निर्विघ्न संपन्न करें। उसके बाद से कलश के पास भी आवाहन करना है, माता जी को भी आवाहन करना है, हाथ में अक्षत, पुष्प, हल्दी लेकर, और इस प्रकार से हमें आवाहन कर लेनी है। फिर जल अर्पित करें। अब पूजा शुरू कर देनी है। तो पूजा में हमें सबसे पहले जल अर्पित करनी है गणेश भगवान को। फिर कलश के नीचे कोई भी आप सामान जब पूजा में अर्पित करें तो सबसे पहले कलश के नीचे और फिर कलश के ऊपर भी आपको करनी है। उसके बाद से माता जी की पूजा करें, माता जी को सब सामग्री अर्पित करें। हल्दी है, हल्दी भी गणेश भगवान को सबसे पहले हमें चढ़ानी है, फिर कलश के नीचे चढ़ानी है, फिर कलश के ऊपर नारियल पे हमें हल्दी चढ़ानी है। माता जी को भी हल्दी चढ़ानी है। और उसके बाद से रोली, सिंदूर, हर चीज़, जैसे गणेश भगवान को सिंदूर भी, पीला सिंदूर भी अर्पित किया जाता है, और कलश के पास भी करनी है, कलश के ऊपर भी, माता जी के पास भी हमें पीला सिंदूर
अर्पित करनी है। देखिए मेरा जो कलश है वो आप लोग देख रहे हैं कि उसमें बहुत सारा डिजाइन बना हुआ है, तो आप लोग अपने कलश पे स्वास्तिक जरूर बना लीजिएगा। मैं बस ऐसे ही सिंदूर लगा दी हूँ, सिर्फ आप लोग स्वास्तिक बना लीजिएगा, क्योंकि मैं स्वास्तिक बनाती तो समझ में नहीं आता, तो आप लोग स्वास्तिक जरूर बना लीजिएगा। और देखिए इस प्रकार से हमें कलश पे मैं सिंदूर लगा रही हूँ, स्वास्तिक नहीं बनाई हूँ, बहुत सारा फूल पत्ती है इस वजह से। माता जी को भी पीला सिंदूर आप लोग जरूर लगा दीजिएगा और वही सिंदूर अपने मांग में भर लीजिएगा। फिर वस्त्र स्वरूप हमें कलावा अर्पित करना है, कलश पे भी, गणेश भगवान के पास भी और माता जी को भी। भले ही हम माता जी को चुंदरी दिए हैं, फिर भी हमें कलावा जरूर चढ़ानी है, रक्षा सूत्र। और उसके बाद से दीपक की पूजा करेंगे। पूरे 9 दिन हमें अखंड ज्योति जलानी है, तो दीपक को पूजा करके ही हमें अखंड ज्योत जलानी चाहिए। तो वैसा ही जल, पुष्प, मौलिक आप लोग अर्पित करें। फिर अग्निदेव को प्रणाम करके दीप प्रज्वलित करें। और पूरे अखंड ज्योत हमें जलानी है, तो थोड़ा सा ध्यान जरूर रखिएगा। फिर पुष्प अर्पित कीजिए, जैसे कि सिंदूर रोली अर्पित किए हैं। सबसे पहले गणेश भगवान को, कलश को, माता जी को गुड़हल का फूल अति प्रिय है, जो कि सभी को पता है। फिर हमें भोग अर्पित करनी है। भोग सबसे पहले हमें गणेश भगवान को लगानी है और माता जी को। भोग में आप 9 दिन के 9 भोग भी ले सकते हैं। भोग में हमें एक इलायची और एक लौंग, फूल वाली लौंग लेनी है, और दोनों समय भोग में हमें लौंग इलायची। सप्तमी तिथि तक अनाज का भोग नहीं लगाया जाता है, और आखिरी में आपको दक्षिणा चढ़ानी है, क्योंकि हम प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं कलश का, तो हमें दक्षिणा जरूर चढ़ानी है। तो इस प्रकार से धूप बाती दिखाकर हमें अपना पूजा कर लेना है। और फिर हमें आरती करनी है, घी की बाती हो या फिर कपूर हो। उसके बाद से दुर्गा सप्तशती का पाठ करना है, क्योंकि अगर कलश रखे हैं तो बिना दुर्गा सप्तशती के पाठ का हम लोग कलश नहीं रख सकते हैं। और दुर्गा सप्तशती का पाठ अनाज और नमक खाकर नहीं किया जाता है। भले ही आप पाठ कर ले, उसके बाद से भोजन कर सकते हैं अगर आपसे व्रत नहीं रहा जाता हो तो। और उसके बाद से फिर आरती करें और आचमनी कर दे। इस प्रकार से प्रतिदिन पूजा करनी है। और चूड़ी, माता को श्रृंगार की सामग्री अर्पित की जाती है, तो आप लोग 16 श्रृंगार की सामग्री भी ले सकते हैं, साड़ी चुंदरी भी ले सकते हैं, या फिर इस प्रकार से सिर्फ बिंदी, सिंदूर, चूड़ी और पैर के महावर भी माता को अर्पित करके, और वो ब्राह्मण देवता को दिया जाता है। तो वहाँ साइड में आप लोगों को रख देनी है। और जब कलश विसर्जन हो जाए 10वीं तिथि के दिन, उसके बाद से ही हमें ये सब चीज़ें ब्राह्मण को देनी है। तो इस प्रकार से हमें पूजा अपना संपन्न करना है। तो यहीं तक की थी आज की हमारी ये वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए मेरी वीडियो तो प्लीज़ आप मेरे कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा। फिर मिलूंगी एक नए वीडियो में, तब तक के